धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, जबरदस्त करंट से बचाया। मेहरबान हजूर पिताजी ने गांव बाता तहसील कलायत जिला कैथल का 4 जनवरी 1993 को शाम का सत्संग मंजूर कर दिया। शहंशाह जी डेरा सच्चा सौदा सतराम जी आश्रम बरनावा यूपी में सत्संग का निश्चित प्रोग्राम पूरा कर लेने के तुरंत बाद ही वहां से सीधे बाता गांव में पहुंच गए। इलाके की संगत ने अपने सतगुरु वाली दो जहान के अपने गांव में पधारने पर स्वागत के लिए रंग बिरंगी झड़ियाँ झंडे तथा बहुत सुंदर ऊंचे ऊंचे स्वागती गेट सजाए हुए थे। प्रेमी जनों ने वैसे तो सारे गांव को ही झंडियों से खूब सजा रखा था। मेन रोड से सत्संग पंडाल तक के मुख्य मार्ग को विशेषकर रंग बिरंगे सुंदर जाल, बड़े बड़े गुब्बारों, सुंदर सुंदर फूलों, गुलदस्तों, ऊंचे ऊंचे भिन्न भिन्न रंगों के झंडों आदि के द्वारा खूब सजाया संवारा हुआ था। गांव बाता हरियाणा प्रांत का एक काफ़ी बड़ा गांव है। प्रेमी जनों ने वैसे तो सत्संग का गांव के पास ही एक साइड में निश्चित कर रखा था, फिर भी वह पंडाल उतारे वाले स्थान से काफ़ी दूर पड़ता था। साध संगत गांव के लोग भारी संख्या में अपने सतगुरु पूज्य हजूर पिताजी की पावन दृष्टि तथा दर्शन प्राप्त करने के लिए उस निश्चित मार्ग के दोनों ओर लंबी लंबी पंक्तियों में बैठे हुए थे। परम दयालु दातार जी अपनी इलाही मस्ती व खुशी को अपने प्रेमी जनों पर बिखेरते हुए शहंशाही गाड़ी में उतारे वाले स्थान से धीरे धीरे सत्संग पंडाल की ओर बढ़ रहे थे। आगे आगे गुरप्रीत सिंह पूरी मस्ती में अपना ढोल बजा रहा था। संगत के बहुत से प्रेमी पूरी मस्ती में मगन हुए ढोल के डग्गे पर खूब नाचते हुए जा रहे थे। गांव वालों के सच्चे प्रेम को देखकर कुल मालिक हजूर सच्चे पातशाह जी बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। बार बार अपने पवित्र कर कमलों का उन खुश नसीब जीवों को शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। वह अत्यंत ही लुभावना तथा आकर्षक दृश्य था, जो केवल देखने से ही संबंध रखता था। लिखकर तथा बोलकर उस परमानंददायी दृश्य का वर्णन करना बहुत असंभव है। मेहरबान सतगुरु जी बहुत ही धीरे धीरे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे। सभी जीव अपने प्यारे महबूब सतगुरु जी के दर्शनों का स्पर्श पाकर बहुत ही खुश थे। वह इलाही खुशी स्वयं कुल मालिक की ही प्रदान की हुई थी। पूज्य शहंशाह जी जिस रास्ते से गुजरते जा रहे थे, अपनी दृष्टि के द्वारा दर्शनों की आशा लिए खड़े जीवों पर अपनी ईश्वरीय मस्ती व अलौकिक खुशी का स्प्रे ही करते जा रहे थे। वहाँ पर मौजूद सभी लोग अपने सतगुरु प्रभु परमात्मा की महिमा करते हुए अत्यंत खुश थे। सत्संग पंडाल को जाने वाले उस रास्ते में एक जगह पर मोड़ था। उस स्थान पर दोनों साइडों में जगह कुछ कम थी, वहाँ से गाड़ी मुश्किल से मोड़ काट सकती थी। प्रेमी सेवादारों ने इस बात का ध्यान किए बगैर वहाँ पर भी लोहे के पाइपों में झंडे लगा रखे थे। उनमें से एक पाइप ऐसा भी गड़ा हुआ था जो गाड़ी के मोड़ काटने में रुकावट डालता था। अचानक सत ब्रह्मचारी सेवादार बूटा सिंह जी का ध्यान उस झंडे वाले पाइप की तरफ गया। उसने भागकर वह पाइप उखाड़ दिया। वहीं ऊपर से 11 kV बिजली की लाइन निकली हुई थी, जिसमें 11,000 वोल्टेज का करंट चल रहा था। अपने सतगुरु जी की प्रेम मस्ती में उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा था कि वह क्या कर रहा है। बूटा सिंह ने
झंडे वाला वह पाइप उखाड़कर ज्यों ही एक तरफ हटाने की कोशिश की तो वह पाइप ऊपर बिजली की उन तारों में उलझ गया। बूटा सिंह उसे ज्यों का त्यों ही पकड़े खड़ा था कि जब पूज्य हजूर पिताजी की गाड़ी क्रॉस हो जाएगी तो वह उसे एक तरफ रख देगा। लोहे का पाइप तारों में लगते ही बहुत ज़बरदस्त स्पार्क हुआ। आग के बड़े बड़े चिंगाड़े अपनी तेज लंबी लपटों के साथ जमीन पर गिरने लगे। बूटा सिंह को फिर भी उस बात का पता नहीं चला। उसने सोचा शायद सेवादार प्रेमी कुल मालिक के शुभागमन की खुशी में आतिशबाजी चला रहे हैं। उसने पाइप को उसी तरह अपने हाथों में संभाल रखा था। न तो उसे तारों से निकल रही आग की लाट की खबर थी, न ही बिजली के किसी शॉट या करंट को ही उसने महसूस किया था। घट घट के जाननहार सामर्थ सतगुरु जी ने भी स्वयं उस दृश्य को देख लिया। इस पर कुल मालिक परम दयालु दातार जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, भला मानस इसे छोड़ता नहीं, लाटें निकल रही है। उसके तुरंत बाद अंतर्यामी स्वयं करण करावनहार मालिक जी ने थोड़ा जोर देकर हुक्म दिया, छोड़ दे बस। फिर क्या देर थी, एकदम जबरदस्त आवाज़ के साथ ट्रांसफार्मर में से आग निकली व उसका फ्यूज उड़ गया। लाइट बंद हो गई, परंतु बूटा सिंह को फिर भी इस बात का पता तक नहीं चला कि बिजली क्यों गुल हो गई है। अन्य सेवादारों के यह पूछने पर कि उसने लोहे के पाइप को बिजली की तारों से क्यों लगा दिया था, जिनमें कि 11,000 वोल्टेज का करंट चल रहा था, क्या उसे करंट नहीं लगा? तो इस पर बूटा सिंह ने कहा, मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मैंने क्या उठाया हुआ है, कब क्या हुआ है। बूटा सिंह अपने सतगुरु कुल मालिक की सेवा में इतना मस्त था कि उससे क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ उसे किसी बात का कुछ भी पता नहीं चला। सर्वसामर्थ दयालु दाता जी ने अपनी पावन दृष्टि का उस पर ऐसा कवच पहना दिया था कि करंट उसके शरीर में प्रवेश न कर सका। यहाँ तक कि उसे बिजली के मामूली से झटके का भी अनुभव नहीं होने दिया। कुल मालिक हजूर सच्चे पातशाह जी ने उस जबरदस्त करंट को अपनी दया मेहर से स्वयं ही पकड़ रखा था। वास्तव में ऐसा ही था। इसीलिए तो 11,000 वोल्टेज के चल रहे करंट की तारों में लोहे का पाइप टकरा जाने पर भी बूटा सिंह को उसके करंट का एहसास तक नहीं हुआ। वह सब कुछ मालिक सर्वशक्तिमान दयालु दातार पूज्य हजूर पिताजी की अपार रहमत ही थी। इस घटना का जब संगत का पता चला तो वे अपने सतगुरु जी का तहे दिल से बार बार धन्यवाद करने लगी कि शुक्र है पूज्य हजूर शहनशाह जी ने सत ब्रह्मचारी सेवादार बूटा सिंह की रक्षा करके अपने प्रेमी जनों की लाज रख ली। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।